अस्सलामुअलैकुम खानेवाल, उम्मीद आप खैर ऑफिस से होंगे। रमज़ान खाना के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार होंगे। नाजरीन, आज 14 अगस्त का दिन है और मुल्क भर में खुशियाँ मनाई जा रही हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फोर्सेस स्कूल खानेवाल में, जहाँ पर आज स्कूल के बच्चों ने तरह तरह की परफॉर्मेंस देनी है। आपको दिखाते हैं मज़ीद प्रोग्राम, तो फिर चलें। नाज़रीन, फोर्सेस स्कूल में मौजूद हूँ और नन्ही मुन्नी बच्ची अपरिश हमारे साथ मौजूद है। अभी इन्होंने तकरीर की और बहुत ही खूबसूरत तकरीर की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप? यस। तकरीर किसने याद करवाई थी? मम्मा ने। जी। कौम की ताकत नस्ल जवां है, देश की इज्जत नस्ल जवां है, आँख का तारा दिल का सहारा, बाजुए हिम्मत नस्ल जवां है, अपनी हमीयत नस्ल जवां है। जनाब सदर, मोहतरम सजकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ का मौका मिला है, इसका उन्वान है पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार। नौजवान किसी भी मुल्क का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। वो अपनी अनथक मेहनत से अक़वाम आलम में अपना और मुल्क का नाम रोशन करते हैं। यही वो लोग हैं जो मुल्क की बागडोर संभालते हैं। मुल्क की तमीर और तरक्की इनके हाथ में है। ये किसी भी मुआशरे का सबसे मेहनती और ना थकने वाला तबका होता है। अल्लामा इकबाल ने नौजवान नस्ल को कौम और मिलत का सरमाया करार देकर इसे साइंस और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने की तलकीन की है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पर डालते हैं कमन। जनाब सदर, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में नौजवान नस्ल का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की आबादी का 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिससे इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नौजवानों में शऊर बेदार करके, इंसाफ तालीम फराहम करके मुल्क की तमीर और तरक्की में इनके किरदार को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। कायद-ए-आज़म का फरमान है, पाकिस्तान को अपने नौजवानों पर फ़ख्र है, ख़ासतौर पर तुलबा जो कि कौम के मुस्तक़बिल के मेमार हैं। इन्हें नज़्म व ज़ब्त, तालीम और तरबियत से अपने आप को आरास्ता करना चाहिए ताकि पेश आने वाली मुश्किलात का मुकाबला कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अबरीश हमारे साथ मौजूद थी। अभी इन्होंने खूबसूरत तकरीर की। हमने कहा कि हमें भी वो तकरीर सुनाएं, तो इन्होंने खूबसूरत तकरीर हमें भी सुनाई। जी, फोर्सेस स्कूल में मौजूद हूँ और वालिदैन अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और खूब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे इंजॉय करें, आज 14 अगस्त का दिन है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज 14 अगस्त का दिन है और ये स्कूल वालों ने बड़ा अच्छा इवेंट किया है, तो हमारे बच्चे बहुत हैप्पी हैं इसमें। तो इस तरह के इवेंट्स जो है वो होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो है वो इसमें नेगेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं। उनको मैसेज है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें। और इससे क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने चले। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जी, थैंक यू जी। फोर्सेस स्कूल में मौजूद हूँ और बच्चे छोटे छोटे आए हुए हैं और खूब तैयार होकर आए हुए हैं। पाकिस्तान का नारा लगाते, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। आवाज़ की हमें समझ ना आए, लेकिन वो जिंदाबाद ही कह रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के साथ आप आए और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। 14 अगस्त का दिन है। अस्सलाम वालेकुम जी। फोर्सेस स्कूल की तरफ से हम आए हैं इधर 14 अगस्त मनाने के लिए बच्चों के साथ। बच्चे माशाल्लाह खूब इंजॉय कर रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और बच्चे 14 अगस्त के हवाले से बहुत खुशी से इधर चल फिर रहे हैं। चलिए जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं और 14 अगस्त भरपूर तरीके से मना रहे हैं। जी, फोर्सेस स्कूल में मौजूद हूँ और टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आज 14 अगस्त का दिन है और बड़ा खूबसूरत इवेंट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। फोर्सेस स्कूल सिस्टम में जैसे कि आपको पता है कि हम हर इवेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आज 14 अगस्त का जो इवेंट था वो भी हमने बहुत अच्छे से मनाया और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। चलिए जी मैडम, बहुत शुक्रिया इनका। इन्होंने मुख्तसर और पुरअसर बात की कि बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं और 14 अगस्त भरपूर तरीके से मना रहे हैं।